Good morning, students. In the last lecture, we discussed the concept of fiscal policy. फिजिकल पॉलिसी की हमने कंसेप्ट और एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए. आज के लेक्चर में हम फिजिकल पॉलिसी का जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो डिस्कस करेंगे. अभी तक हमने जो फिजिकल पॉलिसी की मीनिंग देखे, उसका एक थोड़ा सा शॉर्ट में रिकैप देख लेंगे कि व्हाट इज़ फिजिकल पॉलिसी. फिजिकल पॉलिसी मीन्स क्या? गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी जिस पॉलिसी में ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट के पास कहाँ से रेवेन्यू मतलब इनकम आएगी और गवर्नमेंट किस प्रकार से कहाँ पर कितने पैसे खर्च करेगी, इसकी जो एक प्लानिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल पॉलिसी. बाद में हमने देखा फिजिकल पॉलिसी की जो एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स हमने देखा: पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट एंड डिफिसिट फाइनेंसिंग. ऐसे 4 एलिमेंट्स फिजिकल पॉलिसी के रहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस. ऑब्जेक्टिव हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. आज के लेक्चर में हम फिजिकल पॉलिसी का जो इम्पोर्टेंस है वो पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो इम्पैक्ट है फिजिकल पॉलिसी का, असर कैसा होता है, इफेक्ट क्या होता है, वो भी डिस्कस करेंगे. तो सब उसके पहले, इम्पैक्ट के पहले हम इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल पॉलिसी ये डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले फिजिकल पॉलिसी की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फंड्स, कैपिटल चाहिए. और फिजिकल पॉलिसी में किस प्रकार से हम पब्लिक एक्सपेंडिचर या कहाँ पर गवर्नमेंट किस प्रकार से खर्च करेगी, स्पेंड करेगी, उसके बारे में डिटेल में स्टडी होता है, डिटेल में प्लानिंग होती है. तो इस प्रकार से अगर सही दिशा में अगर मनी को स्पेंड गवर्नमेंट करती है तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होगा. साथ में ही इसमें टैक्सेशन के बारे में भी रहता है. तो टैक्सेशन पॉलिसी अगर साउंड है तो उसकी वजह से भी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प होती है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो पैसे स्पेंड करती है तो जो पैसा आता है वो आएगा कहाँ से? वो टैक्स के फॉर्म में ही आएगा, लोगों से या बिजनेसेस से ही वो लिया जाता है और वही पैसा अलग अलग सेक्टर में प्रायोरिटी के हिसाब से गवर्नमेंट उसको स्पेंड करती है. तो ओवरऑल अगर फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेशन पॉलिसी और जो एक स्पेंडिंग है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो अगर प्रॉपर होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो सकती है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फिजिकल जो पॉलिसी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है. देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. फिजिकल पॉलिसी इज़ वेरी अच्छी फिजिकल पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब रोजगार की जो निर्मित है उसके लिए फिजिकल पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोजगार निर्मित के लिए आपको सबसे पहले रोजगार कहाँ पे मिलेगा? इंडस्ट्रीज में. तो इंडस्ट्रीज चलने के लिए जो कैपिटल चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो पैसा अगेन कहाँ से आएगा? फिजिकल पॉलिसी से ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट से ही कैपिटल होगा बिजनेस में, और वो इन्वेस्टमेंट की वजह से बिजनेसेस में अच्छा प्रोडक्शन होगा, और अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. तो फिजिकल पॉलिसी ये अच्छी जो फिजिकल पॉलिसी है इसकी वजह से ही किसी भी देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छे से हो सकता है. देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. अब फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेशन एक पॉलिसी होती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर है, दो उसके मेन एलिमेंट्स हैं. तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसको कहते हैं? कि जहां पर ज़्यादा जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस नहीं है. तो अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए फिजिकल पॉलिसी में बहुत सारे टूल्स है, जिस टूल्स की सहायता से जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइस में जो बहुत बढ़ चुकी है, उसको हम कंट्रोल करते हैं थ्रू प्रॉपर टैक्सेशन पॉलिसी. जो अननेसेसरी जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस को अगर गवर्नमेंट कम करती है तो इन्फ्लेशन से निजात मिल सकता है. या डायरेक्ट टैक्सेस अगर रिच कम्युनिटी पे गवर्नमेंट लगाती है तो उस कंडीशन में इन्फ्लेशन से हम छुटकारा या उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं. वैसे ही अगर डिफ्लेशन है तो ऐसी स्थिति में भी गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स को थोड़ा सा कम करेगी, सो एज डिमांड बढ़ेगी और प्राइस जो बहुत कम हो चुकी है उसको हम नॉर्मल में ला सकते हैं. तो इस प्रकार से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो फिजिकल पॉलिसी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल है. देन वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल. लोगों का जो वेलफेयर है, लोगों के जो वेलफेयर के लिए रोड, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर से बहुत से जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर लोगों को रोजगार निर्मित है, एजुकेशन है, ऐसी प्रायोरिटी सेक्टर में गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है. तो वो खर्च जो एलिमेंट है वो किस में आता है? फिजिकल पॉलिसी में. तो फिजिकल पॉलिसी से अगर गवर्नमेंट प्रॉपर दिशा में स्पेंड करती है तो लोगों का वेलफेयर होता है. साथ में सिक्योरिटी, लोगों जो देश की सुरक्षा है, उस सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट को
प्रायोरिटी में खर्च करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस के गुड्स है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, या आर्म फोर्सेस का मेंटेनेंस है, आर्म फोर्सेस को लगने वाली जो चीज़ें हैं, नेसेसरी जो हथियार रहते हैं, उस सब के लिए करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं। तो वो उसके लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें ही प्रोविज़न करना पड़ता है। तो इस सब अगर प्रॉपर होती है फिस्कल पॉलिसी तो लोगों का वेलफेयर और लोगों की सिक्योरिटी दोनों ही हो सकता है। देन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए भी फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इसके पहले भी हमने बहुत बार देख चुके हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। किसी भी देश में एक साल में कितने नए मशीन्स, नए इक्विपमेंट्स चालू हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं, और जितने ज़्यादा हुए होंगे उतना कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा हुआ है ऐसा माना जाता है। और किसी भी अर्थव्यवस्था में कैपिटल फॉर्मेशन जितना ज़्यादा होगा उतना वो फेवरेबल होता है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा है मतलब क्या कि नए प्लांट, नए मशीन्स लगे हैं, नए प्लांट लगे हैं मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, लोगों को इनकम मिल रही है, तो वो एक अच्छी स्थिति होती है। तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो फंड्स लगते हैं, पैसे लगते हैं, वो कहाँ से आएंगे? फिस्कल पॉलिसी से, क्योंकि इसमें हमने देखा था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट खर्च करती है, तो वहाँ से कैपिटल फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो फास्ट हो सकती है। देन रिडक्शन इन इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो लोग हैं दो कैटेगरी के लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर बात करते हैं रिच कम्युनिटी एंड पुअर कम्युनिटी, तो इन दोनों के बीच की खाई अगर ज़्यादा बढ़ती गई तो वो अच्छी कंडीशन नहीं उसको माना जाता। तो ये दोनों के बीच की जो असमानता है, जो इनइक्वालिटी, उसको कैसे कम करना चाहिए, तो इसके लिए फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेशन पॉलिसी एक उसका एलिमेंट है। तो उसमें क्या करते हैं कि रिच जो लोग हैं, रिच जो बिजनेसमैन है, रिच कम्युनिटी है, उस पर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेती है, और वो जो टैक्स से जो पैसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिली है, वही पैसा गवर्नमेंट पुअर के जो भलाई है, उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट है, या बाकी के फूड सिक्योरिटी है, या बाकी के मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो पुअर को बहुत ही कम या सब्सिडाइज रेट में उसको प्रोवाइड करती है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पुअर का जो इनकम है वैसे ही कम रहती है, तो इनकम उनकी सेव हो जाएगी, और इनकम से उनकी सेविंग बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से रिच और पुअर के बीच की जो एक इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसको दूर किया जा सकता है। देन प्रॉपर यूज ऑफ फाइनेंस, जो भी पैसा गवर्नमेंट को मिलता है वो किसके फॉर्म में मिलता है? टैक्स के फॉर्म में, ठीक है। टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू हम देख चुके हैं। तो ये जो टैक्स है ये अल्टीमेटली जब गवर्नमेंट के पास होता है तो ये पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर में किसी सेक्टर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट जो है इसमें खर्च कर सकती है। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, जो क्षेत्रीय विकास है, तो अलग अलग रीजन्स का जो डेवलपमेंट स्टेटस होता है वो अलग अलग होता है। कहीं कहीं पर पहले से डेवलपमेंट बहुत हो चुका है, कहीं पर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे में गवर्नमेंट देखती है कि कौन से रीजन का, कौन से इलाके का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उसका डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी में बहुत सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर में कुछ ऐसे प्रोविजन करती है कि जो जिन इलाकों का, जिन रीजन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पर गवर्नमेंट रोड बनाने का काम या बाकी के इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं, बाकी के सुविधाओं में पैसा खर्च करती है। मतलब क्या कि फिस्कल पॉलिसी से जो रीजनल जो इम्बैलेंसेस है उसको हम दूर कर सकते हैं, प्रॉपर रीजनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, मूलभूत सुविधाएं जैसे रोड है, इरिगेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी का सप्लाई है, ये सब चीज़ों को हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। तो इसका जो डेवलपमेंट, इसके लिए गवर्नमेंट के पास जो पैसे आते हैं टैक्स के फॉर्म में, वो गवर्नमेंट क्या करती है? खर्च करती है। तो इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, और किसी भी देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो इंडस्ट्रीज़ है, जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो चलना चाहिए। तो मशीन के लिए, इक्विपमेंट के लिए जो लोन लगता है या पैसा लगता है, वो अगर गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू या अलग अलग स्कीम्स के तहत, तो उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो फास्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से फिस्कल जो पॉलिसी है वो फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, वेलफेयर सिक्योरिटी के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन, जो लोगों की इनइक्वालिटी है उसको दूर करने के लिए, फाइनेंस का प्रॉपर इस्तेमाल करने के लिए, रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस करने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए फिस्कल पॉलिसी बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका रोल रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो फिस्कल पॉलिसी है वो फिस्कल पॉलिसी का इम्पैक्ट या असर किस प्रकार से अलग अलग लोगों पर अलग अलग होता है, या अलग अलग जो इफेक्ट है फिस्कल पॉलिसी का, वो हमको नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी।